अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी ब्यूटिशियन आयशा महफूज और मेरे नए देखने वालों को बताते चलूं कि हमारे डिफरेंट कोर्स चल रहे हैं, जिसमें अभी हमारा जो क्लासेस चल रही हैं वो हेयर कलरिंग के ऊपर चल रही हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारी हेयर स्ट्रक्चर और लाइफ ऑफ हेयर साइकिल और उसके अलावा अब हम जो है वो कलर व्हील के ऊपर पढ़ रहे हैं। देन हमने जो है वो इन शॉर्ट में आपको बताते चलूँ कि बेस कलर और उनके अंडर कोट्स पढ़े हैं। आज जो है वो हम बात करेंगे फैशन शेड्स के ऊपर कि कंपनीज अपने फैशन शेड्स बनाती कैसे हैं, जबकि जो है वो मैं आपको उनकी रिफ्लेक्शंस जो है वो अपनी क्लास में पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने मेरी जो है वो पिछली क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो मेरी तमाम हेयर कलर के ऊपर जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं वो ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से कमिंग क्लासेस समझ में आ सके। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को आंसर करती हूँ। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली जो है वो कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं और 24/7 क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, अपनी तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पर्सनली भी ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं अपने फैशन शेड के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे 10 बेस कलर होते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारे 10 बेस कलर्स हैं। मैंने आपको उनके अंडर कोट्स बता दिए थे। अब उनके रिफ्लेक्शंस मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, जिसके अंदर जो है वो पॉइंट की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ये पॉइंट्स की जो सीरीज होती है ये रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। हमारे जो ये 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं ये हमारे बेस कलर कहलाते हैं, जो नेचुरली हमारे हेयर्स के अंदर जो है वो पैदाइश के साथ होते हैं। और जो ये फैशन शेड आ जाते हैं ये पॉइंट के अंदर आ जाते हैं। अब कंपनीज फैशन शेड बनाती कैसे हैं, तो उसके अंदर क्या कौन से कलर्स मिक्स करती हैं, यानी आपके इन बेस कलर्स के अंदर कौन से कलर्स मिक्स होते हैं तो आपके वो फैशन शेड बन जाते हैं। तो हम उठा लेते हैं ये 5 तक। तो मैंने आपसे कहा कि ये हमारे नेचुरल कलर के अंदर आता है। हमारे जो 5 तक के जो शेड हैं ये हमारे नेचुरल कलर के अंदर आ जाते हैं। और जो 6 से लेकर 10 तक के शेड्स हैं, यानी जो हमारे ब्लॉन्ड्स की सीरीज से शुरू होता है, यानी ब्लॉन्ड से शुरू होता है और लाइट ब्लॉन्ड तक जाते हैं, ये हमारे फैशन शेड के अंदर आ जाता है। फैशन शेड के अंदर जो सीरीज हम यूज़ करते हैं, यानी हम जो पॉइंट्स के अंदर आते हैं तो किस तरह से क्या कलर मिक्स करते हैं कि वो एक डिफरेंट कलर बन जाता है। अब हम बात करते हैं 6.3। तो यहाँ पे 6 जो है वो हमारा कलर है डार्क ब्लॉन्ड। तो डार्क ब्लॉन्ड कलर जो है वो मैं आपको बताती चलूँ। 6.3। अब 6 क्या है? डार्क ब्लॉन्ड। ये आप देख सकते हैं। और 0.3 क्या है इसके अंदर? येलो। यानी जब हम 6 के अंदर डार्क ब्लॉन्ड कलर के अंदर येलो के पिगमेंट को, येलो के रिफ्लेक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? मैंने आपको बताया था 0.3 जो है ये गोल्ड है, तो हमारे पास बन जाएगा डार्क ब्लॉन्ड गोल्ड कलर। इसी तरह हम बात करते हैं 6.4 की। अब हमारे पास 6 वही है डार्क ब्लॉन्ड। और 0.4 क्या है हमारे पास? ऑरेंज। ऑरेंज जब यानी डार्क ब्लॉन्ड के अंदर हमारे पास ऑरेंज कलर आएगा तो हमारे पास ब्लॉन्ड के अंदर तो ऑलरेडी ऑरेंज कलर होता है, तो जब हम इसके अंदर मज़ीद ऑरेंज पिगमेंट करेंगे तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा? डार्क ब्लॉन्ड कॉपर कलर। इसी तरह हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो ट्यूब्स होती हैं, यानी जो हमारे फैशन कलर्स होते हैं, इनके अंदर होता क्या क्या है? इनके अंदर होता है अमोनिया। ये जो अमोनिया होता है ये हमारे बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं उनको स्वेल करता है। और देन इसके अंदर होता है ऑक्सीडेंट। जब अमोनिया और ऑक्सीडेंट मिलते हैं तो हमारे बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। देन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं पिगमेंट्स।
पिगमेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि रेड, ब्लू, येलो और जो है ये हमारे इन्हीं प्राइमरी कलर्स के साथ मिलके सेकेंडरी कलर्स, तो ये पिगमेंट्स होते हैं। देन इसके अंदर होते हैं रिपेयरिंग। अब क्या होता है कि जब हम अपने बालों के अंदर कट डाउन करते हैं तो हमारे नेचुरल जो हेयर्स होते हैं उनका जब हम कलर काटते हैं तो हमारे बालों को ड्राई होने का और डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो क्या होता है, जो ये फैशन शेड की जो कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ ने क्या किया है कि ट्यूब के अंदर ही अमोनिया और ऑक्सीडेंट के साथ, यानी क्यूटिकल ओपन होने के बाद जब हम कलर डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर पिगमेंट के साथ साथ रिपेयरिंग जो एलिमेंट होता है ये भी ऐड किया होता है। तो क्या होता है कि हमारे बाल जो हैं वो आफ्टर कलर, यानी जब हम कलर कर चुके होते हैं और उसको वॉश करते हैं तो क्या होता है कि स्मूथ रहते हैं और उसके अंदर सिल्कनेस और शाइन ज़्यादा आ जाती है। तो हमारे बाल जो हैं वो रफ और ड्राई नहीं होते हैं। तो ये जो रिपेयरिंग एलिमेंट है ये हमारी कंपनीज़ को इसमें ज़रूर ऐड करना चाहिए, और होता भी है, क्योंकि इसी से हमारा बाल रिपेयर हो रहा होता है और इसके बाद भी हमें अपने बालों की केयर करनी होती है। तो क्या है, मैंने आप लोगों को पहले बताया बेस कलर, देन हमने उसके ऊपर पढ़ा कोट कलर, ठीक है, यानी कोट बेस कोट अंडर कोट पढ़ा। देन मैंने आपको उसके रिफ्लेक्शंस बताए। अब मैंने आप लोगों को बताया कि फैशन शेड बनता कैसे है। हम अपने बेस कलर्स को उनके रिफ्लेक्शंस के साथ उठा के मिक्स करते हैं, यानी उसके अंदर जो कलर पिगमेंट होता है उसको मिक्स करते हैं तो एक नया कलर बनता है जिसको हम बोलते हैं फैशन कलर। ये हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को इन केस कुछ भी इसके अंदर नहीं समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन बाकी रह जाती है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने मेरी क्लासेस को स्किप नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, इसको मेरे साथ रह के आहिस्ता आहिस्ता समझना है, सीखना है, क्लासेस को बार बार देखना है और बार बार समझना है। और जो मैंने आपसे कहा कि आपको बेस कलर याद करना है, उनका अंडर कोट याद करना है, उसी तरह आपको इनके रिफ्लेक्शंस भी याद करने हैं। जब आपको ये तीनों चीज़ें याद होंगी तो आप रैपिडली आंसर कर सकेंगे, रैपिडली आप उसको जज कर सकेंगे कि अच्छा बालों के अंदर ये बाल का कलर है, इसको कट डाउन करेंगे और हमने इसका कट डाउन किया है तो ये वाली पिगमेंट शो हुई है, अब इसको हमने कैसे जो है वो न्यूट्रलाइज करना है। यानी जो हमारा जो 000 होता है, ज़ीरो की जो सीरीज होती है वो कलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए होती है, ठीक है। और 1 की सीरीज जो होती है वो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ब्लू पिगमेंट ज़्यादा होता है, ऐश की सीरीज होती है। 2 जो है वो उसके अंदर वॉयलेट कलर ज़्यादा होता है, उसमें आयरस होता है। नंबर 0.3 जो है वो गोल्ड की, 0.4 कॉपर, 0.5 मोहागनी, 0.6 रेड, 0.7 मेट, 0.8 मोका। तो ये सब रिफ्लेक्शन हैं उसकी और ये मिलकर बनते हैं आपके बेस कलर्स के साथ। इन्हीं को हम फैशन शेड भी कहते हैं। अभी हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैंने क्योंकि जो है जब ड्यूरिंग क्लास में बना रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बोर ना हो जाएं, दैट्स वाई जो है मैं थोड़ा सा जो है बोर्ड को पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फैशन शेड, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूब के अंदर क्या क्या मौजूद होता है और फैशन शेड कैसे बन रहा होता है, यानी कंपनी जो है वो एक ट्यूब के अंदर बेस कलर के साथ हमारे रिफ्लेक्शन को कितना % मिक्स करती है तो हमारा एक फैशन शेड बनता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, ये मैंने रैंडमली नंबर उठा लिए, आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है 5.0, 6.4, 5.66, 4.04 और 4.40। यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश ये की गई है कि किस तरह से एक ट्यूब के अंदर कितना % ये है। अब अगर हम 5 तो हमारा वैसे ही नेचुरल कलर होता है, ठीक है, यानी 1 से लेकर 5 तक के जो है हमारे बेस कलर होते हैं, यानी नेचुरल कलर, यानी हम ग्रे कवरेज के लिए इन कलर्स को 1 से लेकर 5 तक के कलर्स को यूज़ करते हैं। तो अब अगर हमने 5.0 की एक ट्यूब उठाई है या 5.00 की एक ट्यूब उठाई है तो इसके अंदर 100% बेस कलर है, यानी इसके अंदर कोई फैशन शेड नहीं है क्योंकि 0 इज़ द न्यूट्रल कलर, ठीक है। यानी ये कम्प्लीटली बेस कलर है, इस कलर को आप यूज़ करेंगे ग्रे कवरेज के लिए। अब हमने एक और ट्यूब उठाई जिसके अंदर जिसका नंबर है 6.4। अब यहाँ पे 6 हमारा जो है वो क्या है, बेस कलर है,
बेस कलर है 6 और 6 है डार्क ब्लॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेस कलर क्या है, पॉइंट से पहले, यानी पॉइंट हमारे क्या है, फैशन शेड है, रिफ्लेक्शन कलर है, और जो पॉइंट से पहले हमारे नंबर होते हैं वो हमारे बेस कलर होते हैं। यहाँ पे 6.4 के अंदर जो ट्यूब की मिक्सिंग है, यानी हमारा फैशन शेड जो है वो कम है, रिफ्लेक्शन कम है, यानी हमारा 80% जो है वो 6 कलर है, यानी डार्क ब्लॉन्ड शेड है, और उसके अंदर ऑरेंज पिगमेंट जो है वो 20% ऐड की गई है। तो ये हमारा क्या बनेगा, 6.4 डार्क ब्लॉन्ड कॉपर, ठीक है, कलर बनेगा। और अब हम आ जाते हैं 5.6। ये जो सीरीज है जिसके अंदर हम सिंगल कलर भी सिंगल नंबर भी होते हैं और डबल नंबर भी होते हैं। तो आज मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पॉइंट से पहला नंबर है वो हमारा बेस कलर है, और पॉइंट के बाद वाला नंबर हमारा फैशन शेड है, और उसकी क्वांटिटी उसके पॉइंट के बाद वाले नंबर से बनती है। कि अगर तो वो सिंगल है, यानी पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है, तो उसमें फैशन शेड कम क्वांटिटी में है, और अगर वो पॉइंट के बाद डबल नंबर है, चाहे वो सेम में हो या डिफरेंट में हो, वो उसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। यानी अब यहाँ पे 5.66 क्या है, 5 हमारा लाइट ब्राउन कलर है, ठीक है, और उसका बाद 6 हमारा डार्क ब्लॉन्ड है, और यहाँ पे डबल डार्क ब्लॉन्ड आ गया है। तो यहाँ पे दोनों 50-50 यूज़ होंगे, यानी बेस भी हमारी 50% होगी, और उसके अंदर 6 हमारा रेड शेड है, ठीक है, 5 हमारा जो है वो बेस कलर है, ठीक है, और 6 हमारा इसके अंदर रेड शेड है, तो ये भी 50 कलर है। तो जब ये डबल 6 हो जाएगा तो ये ट्रू रेड बन जाएगा, यानी इसमें आपको रेड का शेड ज़्यादा नज़र आएगा। इसी तरह अब हम चलते हैं 4.04 में। अब यहाँ पे 4 हमारा क्या है, ब्राउन कलर है, ठीक है, हमारी बेस यानी कि 4 है। अब जब पॉइंट के बाद 0 आ जाता है, यानी हमारा जो 0 के बाद, यानी पॉइंट के बाद जब कोई नंबर आता है, 0 आता है, तो उसका मतलब होता है कि वो उसको 10 बना रहा है, और जब उसके बाद मज़ीद एक 0 आ जाता है तो वो उसको 100 बना देता है, यानी हमें पॉइंट के बाद उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। अब क्या है कि 4.04 में हमारा 10% फैशन कलर है, 10% हमारा फैशन कलर है, बाकी 90% हमारा बेस कलर है, जो जाएगा नेचुरल कॉपर की तरफ, क्योंकि हमारा 0.4 कॉपर है और 0 उसके साथ लग गया, यानी 4 से पहले 0 लग गया है, तो कम हो गई, 50% नहीं है, 0.4 के बजाय 0.04 हो गया, तो हमारा फैशन रिफ्लेक्शन कलर कम ऐड हुआ उसके अंदर, और हमारा बेस कलर ज़्यादा। अब हम आ जाते हैं 4.40, यानी पॉइंट के बाद नंबर के बाद 0 लग गया, तो क्या हो गया, अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। तो क्या हुआ, हमारा 4 यानी जो हमारा बेस कलर है वो ट्यूब के अंदर 20% होगा, और पॉइंट के बाद 4 नंबर और उसके बाद 0 लग गया, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वो 80% हो जाएगा। तो ये हमारे इंटेंस शेड के अंदर चला जाएगा। तो ये आज आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि हमारी ट्यूब्स के अंदर क्या क्या मिक्स किया होता है, जो हमारे बालों के अंदर जो है वो हमारे बालों को क्यूटिकल्स को खोलता है, और उसके अंदर पिगमेंट डालता है जब हम उसके अंदर कलर लगाते हैं, और उसकी रिपेयरिंग के साथ साथ जब हम उसके अंदर फैशन कलर डालते हैं, यानी जो पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं वो रिफ्लेक्शन कलर है, फैशन शेड है, तो जो हमारे बेस कलर हमारे फैशन शेड्स के साथ मिलते हैं, तो उसकी कितनी क्वांटिटी उस ट्यूब के अंदर मौजूद होती है। मेरी कोई भी बात अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो, कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों का मिस हुआ हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मज़ीद इसके ऊपर जो है वो अभी बहुत ये एक डीप वर्क है जिसे सीखना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, तो हमारी जो है वो अभी मज़ीद इसके ऊपर डिटेल क्लासेस आती रहेंगी। तो हमारा साथ नहीं छोड़िएगा, हमारे साथ रहिएगा, ताकि आप बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीखते रहिए और एक अच्छे जो है हेयर कलर आर्टिस्ट बन जाइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।